कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देव क्लास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, पहली दो क्लास में मैंने पढ़ाया आपको कि आयत किस प्रकार से निकालते हैं और वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, कि वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है त्रिभुज। ठीक है, तो अपना पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि त्रिभुजों की संख्या निकालो। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या निकालो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, त्रिभुज की संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इस प्रकार से कोई त्रिभुज दिया गया है, उसमें इस प्रकार से 3 लाइन खींची गई हैं, 2 लाइनें खींची गई हैं। तो क्या है कि इसको आपको नंबरिंग कर देना है। ठीक है, आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप नंबरिंग करोगे तो क्या करना है दोस्तों, त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए आपको टोटल करना पड़ेगा। तो 1 2 और 3। ठीक है, अगर आप सिंपल सा इस प्रकार से लगाने बैठ गए, जैसे 1 फिर 1 ये 2 1 ये 3, ठीक है, फिर 2 से ये बन रहा है 1 4, ठीक है, इस प्रकार ये 5 और फिर ये पूरा टोटल 6। इस प्रकार से आप इसका तो निकाल सकते हो, बट बड़ी संख्याओं में अगर आपको त्रिभुज दे दिए गए हों तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि नंबरिंग की गई संख्याओं को जोड़ लेना है और जो इनका टोटल आए वही आपका त्रिभुजों की संख्या होगी। ठीक है, तो 1 + 2 + 3, ठीक है, तो 1 + 2 3, 3 + 3 = 6, 6 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दूसरा। तो दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न है कि त्रिभुजों की संख्या निकालो। ठीक है, तो ये आकृति आपको दी गई है, तो इस प्रकार की आकृति में आप किस प्रकार से निकालोगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो एक अंक से बनने वाले, ठीक है दोस्तों, एक अंक से बनने वाले कितने हैं, 1 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, और 5 है। एक अंक से बनने वाले कितने हैं, 1, ठीक है, 4 और 5, ठीक है, तो कितने हो गए, ये 3 हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद है 2 अंक से बनने वाले, 2 अंक से बनने वाले त्रिभुज कितने हैं, तो 1 और 3, ये पूरा बन जाएगा। इसमें 2 अंक से कितना बन जाएगा दोस्तों, 1 और 3, और दूसरा बनेगा आपका 2 और 4, ये पूरा आपका बन जाएगा। तो कितने हो गए दोस्तों, 2 और 4 ये पूरे हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद में है दोस्तों कुल अंक कितने हैं। ठीक है, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, 3 + 2, ठीक है, तो कितने हो गए, 5 त्रिभुज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अपना तीसरा प्रश्न है कि इस प्रकार से आपको त्रिभुज दिया गया है, तो उसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, काउंटिंग करनी है। तो 1 2 3 और 4, ठीक है, नीचे कितने हो गए आपका, 1 2 और 3 4, ठीक है, कितने फ्लोर का है ये, इसमें डिवाइड, ये पूरी पट्टी डिवाइड की है, तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ठीक है, तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 7 और 3 10, ठीक है, 10 हो गया। ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, 2 में, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 त्रिभुज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 त्रिभुज आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अपना चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों कि त्रिभुज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की आपको आकृति दी गई है और इस प्रकार की आकृति में आपसे बोला गया है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबरिंग चालू कर दोगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, सबसे पहले आप जोड़ लोगे। जोड़ने के बाद क्या करना है दोस्तों, 5 4 3, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, ठीक है, इस प्रकार से आपके 15 आ गए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो लाइन आपको दी गई है ये 2 को ही टच कर रही है। ठीक है,
ये क्या है, पूरे को टच अगर करती तो आप इंटू 2 करके निकाल सकते थे, बट क्या है कि ये 2 को टच कर रही है और ये वाली 3 को टच कर रही है, ठीक है, ये वाली 3 को टच कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है, आपको यहाँ भी काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो 1 और 2, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 आंसर इधर से आ गया, ठीक है, मतलब 3 त्रिभुज ये बनेंगे, और 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ भी आपको काउंटिंग करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 आपके कितने हो गए, 6 त्रिभुज इसमें बनेंगे, और टोटल 15 इसमें बने, ठीक है। तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15 + 6 + 3 कितने हो जाएंगे, 15 6 21 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 24 त्रिभुज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऐसे त्रिभुज निकाल सकते हो, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको त्रिभुज दिया गया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, वो क्या है, सबसे पहले आपको नंबरिंग नहीं करनी है। नंबरिंग नहीं करके आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर A B और C, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, A B C आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट होता है ये क्या होता है दोस्तों, O, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, O हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद में आप किस प्रकार से इसको हल करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि A O और C, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इस वाली लाइन का आपको निकालना है, ठीक है, कि इस प्रकार की लाइन में कितने हैं, ठीक है। तो क्या है, इस प्रकार की लाइन में कितने हैं, A O और C के मध्य में 1 और 1 2, 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 और 2। तो AOC में कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 3 हो गया, ठीक है। AOC में कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो AOC बराबर 3, ठीक है। AOC बराबर आपका 3 हो गया। फिर क्या करना है दोस्तों, BO और C, BOC, तो 1 और 2, ये कितना हो गया दोस्तों, ये भी आपका 3 हो गया। तो BOC बराबर 3 हो गया। इस प्रकार से 1 और 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों कि AOB बराबर आपका 3 हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है दोस्तों, अब आपने ये तो ले लिए, फिर उसके बाद में क्या है कि आपको ये वाली लेनी है, ठीक है, पूरा वाला लेना है, ठीक है। तो पूरा वाला जैसे आप लोगे, जैसे कि ये संरचना है, ये संरचना आपको लेनी है, ठीक है। इस प्रकार की संरचना आपको दिख रही होगी इसमें, तो इस प्रकार की संरचना का कितना हो जाएगा, 1 2, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 3 आपको छोटे छोटे त्रिभुज दिए गए हैं। कौन कौन सी आकृति में दिए गए हैं वो मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार की आकृति है, ठीक है। इस प्रकार की आकृतियां हैं आपकी तीनों, इस प्रकार के आपको दिए गए हैं। तो ये पहला, दूसरा, ये कितने हो गए, 2 हो गए, ये कितने हो गए, 2 त्रिभुज हो गए, ठीक है। और इस प्रकार की आकृति में आपके 2 त्रिभुज बन जाएंगे, ये वाली आकृति में पहला और दूसरा, ठीक है। तो 2 और 2 और 2 ये आपके त्रिभुज हो गए, और एक आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पूरा ABC पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए दोस्तों, टोटल अपने त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो टोटल किस प्रकार से निकालेंगे कि AOC BOC AOB कितने हो गए, 3 + 3 + 3 प्लस ये 3 छोटे छोटे हो गए, तो 2 4 और 6 प्लस 1 हो गया आपका पूरा बड़ा, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 6 9 और 6 15 और 1 16, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति में कितने हैं दोस्तों, 16 आपके त्रिभुज करेक्ट आंसर एकदम से, ठीक है।